बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मोहम्मद शहबाज़ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप कंप्लीट कोर्स की क्लास 6 को, और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम क्रॉप टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले हम सारे टूल्स ऊपर के 4 टूल्स पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा हम सेव और सेव एज़ वगैरह के ऑप्शंस भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम क्रॉप टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अमूमन जो क्रॉप टूल होता है ये यूज़ होता है इमेजेस में से अनवांटेड पार्ट को रिमूव करने के लिए। और आजकल जैसे आप मोबाइल्स में भी तस्वीरें वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास क्रॉप का ऑप्शन होता है। तो उसका मकसद ये होता है कि अगर आपने अपनी इमेजेस में से कोई अनवांटेड पार्ट, कोई गैर ज़रूरी चीज़ रिमूव करनी है तो उसके लिए हम क्रॉप को यूज़ करते हैं। तो मेरे पास एक इमेज ओपन है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस इमेज में से किसी ख़ास चीज़ को बस लेना है, बाकी एरिया को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्रॉप टूल का यूज़ करते हैं। तो करना क्या, देखिए ये जो आपके पास लेफ़्ट साइड के ऊपर जो टूल्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है क्रॉप का। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके अपने कैनवस के ऊपर आप कहीं पे भी ऐसे ड्रॉ करते हैं। जब ड्रॉ करते हैं तो आप देखते हैं कि वो बाकी जो आउटसाइड का एरिया है ये पूरा का पूरा अलग हो जाता है, और जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है वो हाईलाइट हो जाता है। तो इससे इसका मकसद ये है कि अब आप ये देखना है कि आपने जो अंदर वाला एरिया है इसको रखना होता है। तो यहाँ पे आपके पास साइड्स के ऊपर ये नोड्स आ जाती हैं। आप इसकी मदद से अपनी इमेज का जो एरिया है वो चूज़ कर सकते हैं कि आपको अपनी इमेज में से कितना एरिया चाहिए। आप ऊपर से नीचे से करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। दाएँ बाएँ से करना हो तो आप यहाँ से करके ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। जब आपने कहा कि हाँ बस यार मुझे इतना एरिया चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पर देखें, आप यस के ऊपर क्लिक कर देंगे या अपने कीबोर्ड से एंटर कर देंगे तो देखिए जो फालतू पार्ट है वो रिमूव हो गया, और जो आपका सिलेक्टेड एरिया था वो आपके सामने आ गया। तो मैं अंडू करता हूँ कंट्रोल Z से। तो इस तरह से आप इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऑप्शन है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे टॉप के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे टॉप के ऊपर रेशो का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ बने हुए प्रीसेट्स हैं कि आपने रेशो कैसा लेना है। तो ये मुख्तलिफ प्रीसेट्स बने होते हैं, मतलब कि ओरिजिनल जो है वो तो ओरिजिनल पे रखेंगे तो देखें जो इमेज ओरिजिनल होगी वहीं पे आपको क्रॉप के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको जो है यहाँ से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल पे रखा तो ये आपके पास जितनी इमेज थी उतने साइज़ के ऊपर ये ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपकी जो इमेज है वो ख़राब नहीं होती। ख़राब का मतलब क्या है कि आप, अगर ऐसा नहीं होगा कि आप जो है ऊपर से नीचे ज़्यादा कर लें या दाएं से बाएं स्ट्रेच ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आप जहाँ से भी इसको क्रॉप करने की कोशिश करेंगे ये उसी रेशो में रहेगी। जो आपका रेशो, जो इमेजेस का रेशो था आपका, उसी रेशो में रहेगी। आप यहाँ से करते हैं, आप इसको कम करें ज़्यादा करें, ऊपर नीचे भी करेंगे तो देखिए एक ख़ास रेशो में रहेगी। इससे आपका जो इमेज का जो ओरिजिनल रेशो है वो ख़राब नहीं होता। जबकि जो फ्री हैंड सिलेक्शन होती है, जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे ये होता है कि आप ऐसे इसको, या तो आपसे कभी लंबा ज़्यादा सिलेक्शन हो जाती है या ज़्यादा चौड़ी सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको ओरिजिनल पे रखते हैं तो ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल में ये होता है कि जो आपकी इमेज जैसी उसकी ओरिएंटेशन थी, जैसी उसकी रेशो थी, उसी रेशो के साथ आप इसको रिसाइज़ कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, एक रेशो के साथ ही होगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जब आप ये सेटअप कर लें तो आप इंटर करेंगे तो इमेज आपकी जो है ये क्रॉप हो जाएगी, और फालतू एरिया जो है वो आउटसाइड का जो एरिया है वो रिमूव हो जाएगा। अंडू कर देता हूँ। इसी तरह से इसमें कुछ और ऑप्शंस भी बने हुए प्रीसेट्स होते हैं। आप चाहते हैं यार मैं सिर्फ स्क्वायर में ही क्रॉप करूँ तो आप स्क्वायर को चूज़ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए स्क्वायर की सिलेक्शन आ गई आपके पास। अब आप जब इमेज क्रॉप करेंगे तो स्क्वायर में होगी, ना ज़्यादा लंबी होगी ना ज़्यादा चौड़ी होगी, एक ख़ास रेशो से ही आपकी जो सिलेक्शन है वो हो जाएगी। तो आप स्क्वायर से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल रेशो के ऊपर ही रख देता हूँ। तो ये स्क्वायर है और ये इस क्रॉप टूल है, आप इसको क्रॉप को यूज़ करके कर सकते हैं। मैं अंडू कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखें कुछ ऑप्शन एक आ रहा है जो कि ज़बरदस्त ऑप्शन है, ये है स्ट्रेट का। ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, आपको दिखाता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे लाइन आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए जो समंदर की जो लाइन है ये वाली थोड़ी सी तिरछी है, यहाँ से नीचे की ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर आपकी इमेजेस ऐसी हों कि जहाँ पे जो इमेजेस हैं वो थोड़ी सी तिरछी हो तो आप उसको स्ट्रेट कर सकते हैं। कैसे करना है, आपने क्या करना है कि ये स्ट्रेट के ऊपर क्लिक करना है। क्रॉप टूल आपने चूज़ किया हुआ है, स्ट्रेट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से आपने जैसे एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से इसके स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट के ऊपर आपने कोशिश करनी है कि जैसी वो स्ट्रेट लाइन है उसी के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट करें। यहाँ पे लेके आपने इसको छोड़ना है। तो देखें अब आपकी जो इमेजेस है ये बिल्कुल सीधी हो गई। मैं इंटर कर देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले ये ऐसी थी इमेज, अब ऐसी है।
ये देखिए, पहले थोड़ी सी तिरछी थी, अब ये सीधी उसने कर दी है। तो जो फोटोशॉप है उसने क्या किया कि ये जो पीछे जो इस आसमान और ज़मीन का जो आपस में ये जो चीज़ मिल रही है, यहाँ से इसने इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दी है। पहले ये थोड़ी सी तिरछी थी, अब इसने जो है थोड़ा सा इसको स्ट्रेट किया है। तो इस तरह से आप जो है इसको स्ट्रेट भी करा सकते हैं। आपको फील हो रहा होगा कि इमेज थोड़ी सी टेढ़ी थी, अब सीधी हो गई, तो इस तरह से आप स्ट्रेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं, तो आप इसको देखें। यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ग्रिड्स के ऑप्शन आ रहे होते हैं। जैसे फर्स्ट करें, मैं इसको अगर क्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास ग्रिड्स आ रही हैं, ये जो लाइन्स नज़र आ रही हैं इसको ग्रिड कहते हैं। तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। आपने इस तरह से रखना है तो देखिए इस तरह से ग्रिड्स आ रही होंगी, और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे गोल्डन रेशो में करना चाहते हैं, तो गोल्डन रेशो में ऐसे आ रही होंगी। असल में जो ग्रिड्स आ रही होती हैं ये असल में फोकस हो रहा होता है आपकी इमेज के ऊपर। तो आप इसको ज़रा मैं अगर करके इंटर करता हूँ, और आप इसमें ये होता है कि इन ग्रिड्स की वजह से आपकी इमेजेस के ऊपर एक फोकस का इफ़ेक्ट आ रहा होता है। देखें इस तरह से, तो ये आप इन ग्रिड्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसको अंडू करता हूँ, और इसके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। गोल्डन रेशो का है और गोल्डन स्पायरल का है। आप स्पायरल का इफ़ेक्ट दे सकते हैं इसके अंदर, देखें इस तरह से करके। तो ये जो इफ़ेक्ट्स आते हैं स्पायरल के, इससे आपकी जो इमेज होती है उसके ऊपर जो है फोकस बढ़ता है। तो ये देखें आपको यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इसका स्पायरल का इफ़ेक्ट। तो ये फोकस करने के लिए होती हैं ग्रिड लाइंस। तो आप इसको, मैं फ़िलहाल इसको नॉर्मल रहने देता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी जो इमेजेस हैं उसको क्रॉप कर सकते हैं। और इसमें जो और चीज़ें हैं बताने वाली, अच्छा इसमें एक और चीज़ देखें, जो क्रॉप का टूल है ये सिर्फ इमेजेस में से गैर ज़रूरी पार्ट को रिमूव करने के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि ये इमेजेस के अंदर एडिशनल पार्ट को भी ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे? मिसाल के तौर पर मैंने क्रॉप लिया और मैंने इसको क्रॉप कर लिया। जैसे ये देखिए, ये मैं फ़िलहाल यहाँ से इसको रेशो के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से इसको मैं अनचेक करके यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ अपनी मर्ज़ी का एरिया, बल्कि मैं इसको ओरिजिनल पे रखता हूँ। जैसे ये ओरिजिनल है तो ये ओरिजिनल क्रॉप आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है इसके टॉप के ऊपर थोड़ा सा एरिया मुझे ऐड करना है। मतलब यहाँ पर तो इमेज इतने ही साइज़ की है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे एरिया को चाहिए, कुछ मज़ीद एरिया चाहिए। तो अब देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कुछ एरिया को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ से क्रॉप को चूज़ किया हुआ है। तो अब देखें आप यहाँ से इसके ऊपर इसको ऐसे क्रॉप करते हैं तो ऊपर आपके पास एक एरिया ब्लैंक स्पेस ऐड हो जाता है। तो क्रॉप टूल जो है वो सिर्फ इमेजेस में से अननेसेसरी पार्ट को रिमूव करने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इमेजेस के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस को ऐड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आप इसको यहाँ से ऊपर जितना ऊपर उठाएंगे ये उतना ऊपर ये आ जाएगा। और इस तरह से अगर आपने दाएँ बाएँ से भी स्पेस ऐड करवानी है तो आप यहाँ से दाएँ से भी स्पेस ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल टॉप से करता हूँ और करने के बाद इंटर करता हूँ, तो देखिए आपके पास इमेज के ऊपर एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो गया है। अंडू कर देता हूँ मैं फ़िलहाल इसको, और दोबारा से मैंने क्रॉप टूल चूज़ किया हुआ है। और इसमें एक और चीज़ देखें कि जब आप क्रॉप टूल को यूज़ करते हैं और ऊपर इमेज ऐड करते हैं, थोड़ी सी मैंने ऊपर में का इजाफी इमेज चाहिए। अब एक तो तरीका ये है कि आप इस इजाफी पार्ट के ऊपर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, कोई शेडो वगैरह का। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस इमेज का जो थोड़ी सी मैंने ऊपर का पार्ट लिया है इसको मैं फिल करूं इसी के पैटर्न के ऊपर, मतलब ये कि जैसे ये आसमान भी इतना नज़र आ रहा है तो ऊपर तक इसकी हाइट आ जाए, तो इसके लिए आप एक ऑप्शन यहाँ पे होता है, ये देखिए मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। एक ऑप्शन होता है कंटेंट अवेयर फिल एरिया आउटसाइड द ओरिजिनल इमेज। तो आप इसको टिक कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल पहले अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद मैं इस ऑप्शन को चेक करता हूँ। चेक करने के बाद अब मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सपेंड करता हूँ। एक्सपेंड किया और जैसे मैं इसको ओके करूँगा या एंटर करूँगा तो आप देखिएगा एक थोड़ा सा प्रोसेस होगा यहाँ पे, और ये जो एरिया है देखिए इसने फिल कर दिया यहाँ पे, इस इमेज को ऊपर जो स्पेस ऐड किया था वहाँ फिल कर दिया। लेकिन देखिए ये एग्जैक्ट नहीं होता, फोटोशॉप कोशिश करता है कि आपके इस एरिया को कॉपी करके थोड़ा सा ऊपर पेस्ट कर दे। अगर आपने बहुत ही माइनर से कोई एरिया ऐड किया तो वहाँ पे आपका ये इफेक्ट अच्छा नज़र आता है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा एरिया ऐड किया तो वहाँ पे आपका ख़राब हो जाएगा। फिर आपको क्लोनिंग के ज़रिए से या पैच टूल के मदद से इसको सेट करना पड़ता है। लेकिन आप ये काम कर सकते हैं कंटेंट अवेयर की मदद से, आप जो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करेंगे वो ऊपर भी फिल हो सकता है। तो मैंने दोबारा क्रॉप टूल सेलेक्ट किए। अब मैं अगर राइट साइड के ऊपर थोड़ा सी इमेज निकालता हूँ और मैंने कंटेंट अवेयर को चेक किया हुआ है तो मैं यहाँ से ओके करता हूँ, तो अब देखिएगा यहाँ पे ये इस एरिया को फिल करने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा प्रोसेस होगा, देखिए इसने यहाँ पे फिल कर दिया। देखिए बहुत अच्छा नहीं किया, ऊपर जो ट्रीज़ हैं ये नहीं आ रहे, यहाँ से इस साइड से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन ऊपर से जो है यहाँ पर दरख्त वगैरह नहीं आ रहे। लेकिन आप वो ख़ुद भी काम कर सकते हैं।
आप इसमें दो काम कर सकते हैं। या तो आप इन ट्रीज़ की जो ये तने आ रहे हैं इनको आप मिटा दें, या इसके ऊपर भी ट्री के जो ये ऑप्शंस हैं जो ट्री का आ रहा है इसको क्लोन कर सकते हैं। तो आप मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन जब आप इमेज को एक्सपेंड करते हैं क्रॉप टूल की मदद से तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कंटेंट अवेयर का, जिसको आप यूज़ करके अपने इमेजेस के अंदर कुछ पार्ट को मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है, मैं अंडू कर रहा हूँ इसको। अब देखिए क्रॉप टूल के अंदर एक और ऑप्शन होता है, मैं इसके ऊपर टैप करके रखता हूँ थोड़ी देर, तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन आता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए एक और इमेज मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने एक इमेज ले ली और इसको फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। पर्सपेक्टिव का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा इमेज है जिसमें दीवार के ऊपर कोई सीनरी लगी है या विंडो है या कोई जो है वो दरवाज़ा है और वो इस तरह से लगा हुआ है कि वो साइड से नज़र आ रहा है, तो आप उसको कैसे क्रॉप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, जैसे यहाँ पे ये विंडो नज़र आ रही है, लेकिन विंडो जो है ये स्ट्रेट नहीं है बल्कि थोड़ी सी कर्व में आ रही है। एक पर्सपेक्टिव व्यू है, दीवार के साथ नज़र आ रही है। तो मैं चाहता हूँ इसकी मैं क्रॉप करूँ, लेकिन ये विंडो मेरे पास, मैं चाहता हूँ इसको क्रॉप करूँ लेकिन ये जो विंडो है ये मेरे पास बिल्कुल सीधी होकर स्ट्रेट आ जाए। तो ये कैसे करते हैं, ये इसके लिए सेकेंड हम टूल यूज़ करते हैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को। आपने इसको सेलेक्ट करना है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है मेरे पास, और आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। देखिए मैंने विंडो को यहाँ से लिया, तो देखें मैं यहाँ से इसको सिलेक्शन करने की कोशिश करता हूँ और मैं यहाँ से जाके इसको मैंने यहाँ तक सिलेक्शन की। अब मैं जैसे छोड़ूंगा तो अब ये ऐसे आ रहा है, लेकिन मुझे क्योंकि पर्सपेक्टिव व्यू में सिलेक्शन करनी है तो मैं यहाँ से इसको पकड़ के इसके नोट्स को, अब मेरे पास इस यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि मैं इसको यहाँ पर ला छोड़ सकता हूँ। जो आपने पहले क्रॉप टूल यूज़ किया था उसके अंदर आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलते पर्सपेक्टिव के, ये सेकंड वाले टूल के अंदर ये ऑप्शन मिलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके इसको मैं यहाँ तक ले जाऊँगा और यहाँ से लेके इसको यहाँ पे ले आऊँगा। तो अब ये एक विंडो की मैंने सिलेक्शन कर ली है, इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा। अब ये जो टूल्स हैं अब आपको मोबाइल के अंदर भी मिल जाते हैं। अगर आपने मोबाइल के अंदर डॉक्यूमेंट की सिलेक्शन की हो कैम स्कैनर की मदद से, तो आपको वहाँ पे आइडिया होता है कि वहाँ पे कैसे पर्सपेक्टिव व्यूज़ को यूज़ किया जाता है। अब मैंने कहा कि मुझे इस इमेज में ये विंडो को क्रॉप करना है, मतलब मुझे ये विंडो चाहिए लेकिन ये स्ट्रेट में चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्शन कर ली है और मैं यहाँ पे अभी ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखें इसने ये विंडो मुझे बिल्कुल स्ट्रेट में करके दे दी है। तो इस तरह से आप पर्सपेक्टिव व्यू, जो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, इसको यूज़ करके जो साइड पे जो वॉल के ऊपर जो चीज़ें दीवार के ऊपर लगी होती हैं आप उनको भी क्रॉप करा के सीधा कर सकते हैं। तो ये था क्रॉप टूल का इस्तेमाल। इसके अंदर हमने देखा कि आप इसके अंदर कैसे मुख्तलिफ रेशोज़ को यूज़ कर सकते हैं और ये मुख्तलिफ रेशोज़ कैसे ले सकते हैं। और ओरिजिनल इमेज की अगर आप चाहते हैं कि उसकी रेशो ख़राब ना हो, उसकी सिलेक्शन आपकी एक ओरिजिनल सिलेक्शन के ऊपर रहे, ओरिजिनल इमेज के ऊपर रहे, तो आप ओरिजिनल ले सकते हैं। बाकी आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। दूसरा, आप यहाँ से स्क्वायर वगैरह में भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास ये एक ऑप्शन आपको बता दिया कि स्ट्रेट, अगर आपके पास कोई चीज़ टेढ़ी है तो उसको आप स्ट्रेट करने के लिए भी इस ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रिड्स के ऑप्शंस हैं कि अगर आपने अपनी इमेज के ऊपर कुछ फोकस वगैरह कराना है तो आप इन ग्रिड्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी इमेज के ऊपर एक फोकस पॉइंट जो है फोकस बढ़ता है, एक इफ़ेक्ट लग जाता है फोकस का। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है कंटेंट अवेयर का। इसकी मदद से आप अगर अपनी इमेज को एक्सपेंड करते हैं तो वहाँ पे वो जो ऑटोमेटिकली फ़ोटोशॉप क्या करता है कि आपके कंटेंट को ही वहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये थोड़ी सा तो चल जाता है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा एक्सपेंड किया तो वहाँ पे आपको फिर मैनुअली चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये क्रॉप टूल था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें इसके टूल्स की और इसको समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।